मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल तआला बल हुव आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे हज़रात मोहब्बत और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़। स्टेज पर बैठने वाले नीचे जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी दरख्वास्त है दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब जो स्टेज के सामने पंडाल में तशरीफ़ फरमा हैं और दुरूद शरीफ पढ़ा है, दुरूद शरीफ को मानते हैं, किसी ड्यूटी पर नहीं है, उनसे दरख्वास्त है तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं अपनी जगह पर। दरमियान में जो चलत फिर करें बैठ जाएं। जज़ाकुमुल्लाह। दरमियान में कोई खड़ा हुआ नजर ना आए। जो हज़रात ड्यूटियों पर हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए जज़ाकुमुल्लाह। काबिल सद कराम व तकरीम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, ग्रामी कदर सामीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, मेरी पर्दा नशीं बहनों और बेटियों, अजीज़ तालिब इल्म, वतन अजीज़ की अजीम और कदीम दीनी दरसगाह बल्कि आलम इस्लाम की अजीम ये दीनी दरसगाह और मरकज़ जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद का ये सालाना प्रोग्राम जिसमें मैं और आप शरीक हैं, ये रहमतों और बरकतों की बारिश, सआदतों से ये भरपूर प्रोग्राम जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाज़री की सआदत नसीब फरमाई। मैं मशकूर हूँ यादगार असलाफ, जामिउल महासिन, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल कुर्रा, महबूबुस सलहा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब दामद बरकातुहुम और उनके खलफ़ुर रशीद फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब और हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम का, जिन्होंने आज के इस मुबारक प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और आज आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। वतन अजीज़ की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत जिनकी आप हजरात ज़ियारत करेंगे और फिर स्टेज पर ये फरिश्ता सिफत मासूम तलबा हुफ़ाज़ और ये उलमा, ये जो गुलदस्ता आपके सामने सजा हुआ है, शायद आपकी आंखों ने, अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि पूरे मुल्क में शायद आपकी आंखों ने ये मंजर दारुल कुरान के अलावा कहीं नहीं देखा होगा। और आप
इसकी तायीद करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम दरसगाह 1 साल की मेहनत, काविश, कुड़न, फिक्र, दुआओं और तवज्जुहात के बाद कौम को 928 तलबा और तालिबात जिनके सीने इल्म नबुव्वत से मुनव्वर और कुरान की खुशबुओं से मुअत्तर हुए, 1 साल में ये दरसगाह कौम को 928 तलबा तलबात आलिम हाफिज कारी तैयार करके दे रहे हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरकत है इन दीनी मदारिस की कि आज इस तानो तशनी के बावजूद, इल्जामात के बावजूद, मदारिस का दायरा तंग करने के बावजूद, उलमा के किरदार को महदूद करने की कोशिशों के बावजूद आज भी ये मदारिस, इनका काम रुका नहीं है। इस मुल्ला का काम रुका नहीं। इसने मस्जिद के मीनारों से अजान कहना नहीं छोड़ी। इसने काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बंद करना नहीं छोड़ी। इसने फितरों की सरकोबी के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करनी नहीं छोड़ी। और आज इस गए गुजरे दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा मदारिस, ये बोरिया नशी कौम को 1 साल में 1 लाख हाफिज और 20,000 आलिम और मुफ्ती मुहैया कर रहे हैं। और हमारे इन मदारिस के काम में कोई लोड शेडिंग, कोई किल्लत, किसी किस्म की कौम के लिए कोई परेशानी कि हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती नहीं मिल रहे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी पूरी दुनिया में, अरब दुनिया में और यूरोप के मुल्कों में, अफ्रीका के मुल्कों में, एशिया के मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस का ये फैज दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह खुली आंखों से देखा जा रहा है। दुआ करो अल्लाह इन मदारिस के फैज को और आम फरमाए। कहो आमीन। ताम फरमाए, मकबूलियत नसीब फरमाए और महबूबियत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मदारिस कोई आज की चीज नहीं। मदरसा उतना ही पुराना है जितना इस्लाम पुराना है। जिस दिन गारे हिरा की खलवतों में पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक नाजिल हुई, वही मदरसा कायम हो गया। फिर गारे हिरा से ये मदरसा दारे अरकम में पहुंचा। दारे अरकम से ये मदरसा मदीना मुनव्वरा में सुफ़ा के चबूतरे पर पहुंचा, जहां मेरे आका पढ़ाने वाले, हजरात सहाबा कराम पढ़ने वाले। इस कायनात में हुजूर जैसा उस्ताद कोई नहीं आया, सहाबा जैसा शागिर्द कोई नहीं आया। सुफ़ा का वो मदरसा जो सारे मदारिस की असास है, बुनियाद है, जान है, जहां इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले, अबू बकर उमर जैसे पढ़ने वाले, उस्मान वली जैसे पढ़ने वाले, तला जुबैर जैसे पढ़ने वाले, उबई इब्न काब जैसे पढ़ने वाले, अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसे पढ़ने वाले, खालिद बिन वलीद जैसे पढ़ने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुफ़ा का ये और सहाबा के ये मुकद्दर हैं। आप किसी बहुत बड़े कारी से कुरान क्यों ना पढ़े, कुरान उस पर नाजिल तो नहीं हुआ, सहाबा ने उनसे कुरान पढ़ा है जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। आप किसी बहुत बड़े शेखुल हदीस से हदीस क्यों ना पढ़ें, उनकी बातें तो हदीस नहीं, सहाबा ने उनसे हदीस पढ़ी है जिनके अपने इरशादात हदीस हैं। आज ये सुफ़ा के मदरसे की शाखें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के चबूतरे पर सहाबा को पढ़ाया, उन्होंने ताबीन को, तबा ताबीन को। आज चलते चलते ये फैज, इल्म नबुव्वत, वही के उलूम आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंचे। दुनिया में कहीं भी कोई मदरसा है, सुफ़ा के उसी मदरसे की शाखें। इसलिए हम ये कहते हैं मदरसा कोई आज की चीज नहीं, 200 साल पहले की चीज नहीं, 400 साल पहले की चीज नहीं। मदरसा उतना ही पुराना है जितना इस्लाम पुराना है। इसलिए हम कहते हैं दहशतगर्दी को मदारिस के साथ मत जोड़ो, बदअमनी को मदारिस के साथ मत जोड़ो। ये अगर मदारिस की वजह से बदअमनी और दहशतगर्दी होती तो 50 साल पहले भी होती, 100 साल पहले भी होती, 200 साल पहले भी होती, 400 साल पहले भी होती। इसके असबाब कुछ और हैं जिन्हें तुम भी समझते हो, हम भी समझते हैं। इन मदारिस के मासूम तलबा और इस मुनव्वर और पुरअमन माहौल के साथ इस दहशतगर्दी को न जोड़ो। हमने बारहा कहा, आप आए, हमारे मदारिस के दरवाजे खुले हुए हैं, बल्कि बाज़ मदरसों के दरवाजे हैं ही कोई नहीं।
आप दिन को आए, रात को आए, हमारे ये दरवाजे खुले हुए हैं। आपको यहाँ बुखारी मिलेगी, सिहा सित्ता मिलेगी, आपको यहाँ जलालैन मिलेगी, बेजावी मिलेगी, हिदाया मिलेगी, आपको यहाँ दीनी किताबें मिलेंगी, मिसवाक मिलेगी, मुसल्ला मिलेगा। आपको यहाँ असलिया नहीं मिलेगा। ये दहशत गर्दी के मराकिज नहीं, अमन के मराकिज हैं। और ये दीनी मदारिस वतन अजीज पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। ये मदारिस पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। और मैं कहा करता हूँ, जैसे मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ छावनियाँ ज़रूरी हैं और कैंट ज़रूरी हैं, नौशहरा कैंट, अटक कैंट, खारियाँ कैंट, लाहौर कैंट, मुल्तान कैंट, हैदराबाद कैंट और कराची कैंट, जिस तरीके से मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के लिए ये छावनियाँ ज़रूरी हैं, तो फिर नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए भी दारुल हक्कानिया, कोड़ा खटक, इसी तरीके से दारुल कुरान फैसलाबाद, जामिया इमदादिया, नुसरतुल उलूम, खैरुल मदारिस, दारुल कराची, जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन और जामिया फारूकिया कराची, ये भी ज़रूरी है मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये तलबा ये दीन पढ़ने वाले, अगर मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आया तो ये फौज के शाना बशाना नहीं, बल्कि आगे बढ़कर इंशाअल्लाह वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे या नहीं करेंगे? ये पहले भी जब मुश्किल वक्त आया और रूस का सुर्ख रीछ छाया, पाकिस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों के साथ देखते हुए ये अफगानिस्तान में फूल की पत्तियों की तरह बिखर गए और इन्होंने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज भी, आइंदा भी, जब भी जरूरत होगी इंशाअल्लाह वतन अजीज के चप्पे चप्पे का इंशाअल्लाह ये दिफा करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम ये कहते हैं, आप इन्हें हरीफ न समझो, आप इन्हें हलीफ समझो, आप इन्हें फरीक न समझो, आप इन्हें रफीक समझो। ये मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं, मुल्क के खैरखा हैं, इसलिए इनको अपना खैरखा समझो, इनको अपना मोहसिन समझो, जिनकी वजह से वतन अजीज पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, जिनकी वजह से फितने दूर होते हैं। आज भी इन मदारिस में 10 लाख बच्चे और बच्चियां सिर्फ कुरान मजीद याद कर रहे हैं। और रोजाना इन मदारिस में 10 लाख बच्चे जब कुरान याद कर रहे हैं तो 10 लाख कुरान मजीद के ख़त्म रोजाना हो रहे हैं, जिनकी वजह से अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, फितने दूर हो रहे हैं। लिहाजा इनके किरदार को महदूद मत करो, इनके रास्तों में कंटे मत बिछाओ। ये तुम्हारे लिए दुआगो हैं, तुम्हारे मोहसिन हैं, और बगैर तुम्हारे किसी खर्च के कौम की तालीमी शरा खानदगी में इजाफा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 25 लाख तलबा और तालबात इन मदारिस में ज़ेर तालीम है। हुकूमत का एक पाई खर्च नहीं होता, मुसलमानों के खून पसीने की कमाई और तावन के साथ ये चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की शरह खानदगी के अंदर ये इजाफा कर रहे हैं। तो तुम्हें तो इनका एहसानमंद होना चाहिए, इनका मशकूर होना चाहिए था कि बगैर हमारी किसी मुआवनत के, अपने वसाइल के बलबूते पर ये कौम को इतनी बड़ी तालीम दे रहे हैं। और न सिर्फ तालीम दे रहे हैं, बल्कि हमारे बच्चे असली तालीम के लिए दुनिया के मुल्कों में जाते हैं और दुनिया भर से बच्चे इल्म नबुव्वत के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। इस वक्त भी सऊदी अरब में 7,500 पाकिस्तानी कारी कुरान पढ़ा रहे हैं। हरम मक्का में और हरम मदीना में कुरान मजीद पढ़ाने वाले 80% पाकिस्तानी हैं। कुछ अर्सा पहले इमाम काबा यहाँ तशरीफ लाए, लाहौर में हमने उनको इस्तकबालिया दिया। वो कहने लगे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत ताल्लुक के असबाब में से एक बड़ा सबब ये है कि मेरे 4 उस्ताद जिनसे मैंने कुरान पढ़ा है, चारों पाकिस्तानी हैं। ये फैज है इन मदारिस का। फिर देखो, इन मदारिस ने कौम को लूटा नहीं, उलमा ने कौम को लूटा नहीं, इन मदारिस ने पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में बुलंद किया है। आज पूरी इस्लामी दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में कुरान मजीद के इतने हाफिज तैयार नहीं होते जितने आपके मुल्क पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं।
ये इन बोरिया नशीनों की बरकत है जिन्होंने कराची से लेकर खैबर तक, बलूचिस्तान के आखिरी किनारे, शुमाली इलाका जात से शुमाली इलाका जात तक, कहीं शहर में, कहीं देहात में, कहीं पक्की इमारत में, कहीं कच्ची इमारत में, कहीं दिए की रोशनी में, कहीं लालटेन और बिजली की रोशनी में, कहीं बोरी और चटाई पर, कहीं कालीन पर बैठकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कौम का रिश्ता कलमे से टूटने, हालात कैसे भी आए। मैंने मुल्तान एक प्रोग्राम में कहा, तुम्हारी तनख्वाहें न बढ़े, तुम पहिया जाम हड़ताल करते हो, तुम धरना देते हो, तुम बाजुओं पर काली पट्टियां बांधते हो, तुम कलम छोड़ हड़ताल करते हो, कभी हमने भी मुसल्ला छोड़ हड़ताल किए है? आपने पाकिस्तान के किसी शहर में यह ऐलान सुना हो कि उलमा ने कहा है तनख्वाहें बढ़ाओ, नहीं तो 23 मार्च से मुसल्ला छोड़ हड़ताल करेंगे, न जनाजा पढ़ाएंगे न नमाज पढ़ाएंगे? आज तक नहीं सुना और इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं सुनोगे इंशाल्लाह। इन्होंने अपनी आरजुओं का खून करके, अपने अरमान सीने में दफन करके, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के ताने सुनकर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दीन की और कुरान की शमा रोशन की और इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक करते रहेंगे। बहुत आए सिकंदर मिर्जा जैसे इन मौलवियों को चांदी की कश्ती में बिठाकर इकट्ठा ही दरिया में फेंक दो, आज उसकी कब्र को भी किसी को पता नहीं है। मुल्ला आज भी अजाने दे रहा है, क़यामत तक देता रहेगा इंशाअल्लाह, आज भी दे रहा है और क़यामत तक देता रहेगा। इनके किरदार को महदूद करने की एक अरसे से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस्लाम के मिजाज में अल्लाह ने लचक रखी है, उतना ही उभरता है जितना दबाया जाता है। इस्लामाबाद में खसूसियत के साथ, इस्लामाबाद में खसूसियत के साथ एड़ी चोटी का जोर, कभी कहा जाता है इस मदरसे से अजान की आवाज आती है, मकामी आबादी डिस्टर्ब होती है, लिहाजा बार के स्पीकर पर अजान ना हो। कभी कहा गया इन तमाम मदारिस को हम बाहर एक जगह दे देते हैं, उन सबको वहां ले जाएं। हमने कहा मदारिस निकल गए तो फिर ये इस्लामाबाद रहेगा या मुसलमानाबाद रहेगा? ये इस्लामाबाद तो मदारिस की वजह से है, यहाँ क्लब रहें, यहाँ मसाज सेंटर रहें, यहाँ थिएटर रहें, यहाँ बाकी इदारे रहें और मदारिस बाहर निकल जाएं, ये इस्लामाबाद होगा। हाँ, सारे तालीमी इदारों को बाहर मुंतकिल कर दो तो फिर मदारिस भी बाहर मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन बाकी इदारे यहाँ रहें और मदारिस बाहर रहें और फिर ये इस्लामाबाद रहे और नजरियाती मुल्क का दारुल हुकूमत रहे, ये मुमकिन नहीं। और फिर शान देखो, उन्होंने मदारिस को इस्लामाबाद से निकालने की कोशिश की, अल्लाह की शान देखो। कुछ अर्सा पहले हुकूमत की रिपोर्ट आई कि इस्लामाबाद में मदारिस की तादाद स्कूलों से बढ़ गई है। हुकूमत की रिपोर्ट आई कि इस्लामाबाद में मदारिस की तादाद स्कूलों से बढ़ गई है। ये मेरे रब का निज़ाम है, उसने कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अज़्ज़िक्र मुअर्रफ़ बिल्लाम है, इसमें कुरान की तालीम भी, तजवीद भी, इसके अंदर हिफ्ज़ भी, तफसीर भी, हदीस भी, फ़िक़्ह भी, कुरान पढ़ने वाले, उलूम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तावन करने वाले तमाम इदारे, उनकी मुआविनीन और पढ़ने पढ़ाने वाले सब की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली। चुनांचे आप देखें, गौर करें, परवेज मुशर्रफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इन मदारिस को बंद कर दो, ताल्लुक तोड़ दो, खत्म कर दो। आज वो छुप कर चूहे की तरह जिंदगी गुजार रहा है। जमीन अपनी वसतों के बावजूद उस पर तंग हो गई। इस्लामाबाद का उसका महल, उसके अंदर उल्लू बोल रहे हैं, वीरानियां छाई हुई हैं। ये दरसगाहें और दारुल कुरान आज भी चमक रहा है, क़यामत तक चमकता रहेगा इंशाअल्लाह। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, इसलिए कि मदारिस की हिफाजत, कुरान की हिफाजत जब अपने जिम्मे ली है मेरे रब ने, तो जिन जरियों से कुरान की हिफाजत होती है उन जरियों की हिफाजत भी मेरे रब के जिम्मे है। आप चाय की हिफाजत करते हैं तो प्याली की भी तो हिफाजत करते हैं ना, आप दूध की हिफाजत करते हैं तो उस गिलास की भी तो हिफाजत करते हैं ना जिसमें दूध होता है। जब कुरान की हिफाजत मेरे रब ने अपनी जिम्मे ली है तो जिन जरियों से कुरान की हिफाजत हो रही है उन जरियों की हिफाजत भी मेरे रब के जिम्मे है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हैं, कुर्बानियाँ हैं, ये दीनी दरसगाहें हैं। तुम्हारा ये ख्वाब मदारिस के किरदार को महदूद करने का क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह कभी पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह।
मदारिस के कभी निसाब को बदलने की कोशिश की जाती है। हम आपको निसाब देते हैं, मदारिस का निसाब हम आपको देते हैं। हमने कई दफ़ा मुज़ाकरात में कहा, हमने कहा आपको नहीं पता मदारिस के निसाब का, आपको नहीं पता, आप कैसे निसाब देंगे? वजीर दाखिला का नहीं मौलाना ऐसी बात नहीं है, हमें तो पता है। हमने कहा फिर ईसा गुजी कौन से फन की किताब है? कहने लगा ये तो हमने नाम ही आज सुना है। हमने कहा नाम आज सुना है तो फिर तुम निसाब कैसे बनाओगे? ये तुम्हें पता नहीं है, तुम इसके अहल नहीं हो। इसके अहल ये उलमा हैं, कुर्रा हैं, अहले मदारिस है, शयूखुल हदीस है, जिनकी जिंदगियां इल्म नबुव्वत की तदरीस में गुजरी। तुम्हारी ये लाइन नहीं है। और मदारिस तुम्हारे हवाले कर दें, दूध का रखवाला बिल्ला, फिर उनका क्या हाल होगा? किसी बादशाह का बाज उड़ गया ना, और उड़कर किसी गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी में चला गया, तो ये तो उमरा का परिंदा है, गरीब तो इसको पहचानते भी नहीं। गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी में चला गया, बुढ़िया ने पहली दफा देखा था, उसने कहा हो इसकी चोंच कितनी बड़ी है, ये खाता कैसे होगा, पर कितने बड़े बड़े हैं, ये उड़ता कैसे होगा, पंजे कैसे हैं, ये चलता कैसे होगा। बुढ़िया ने फैसला किया कि इस बाज को मेन स्ट्रीम में लाना है, कौमी धारे में लाना है इसको। चुनाचे वो कैंची लेकर आई, पहले उसकी चोंच काट कर बराबर कर दी, फिर उसके पर काट कर बराबर कर दिए, फिर पंजे काट कर बराबर कर दिए। अब तो उसकी उड़ान खत्म हो गई। अब उसने कहाँ जाना था? बुढ़िया की झोंपड़ी कहीं होकर रह गया। उधर से बादशाह का वजीर बाज तलाश करते करते बुढ़िया की झोंपड़ी तक पहुंचा, तो बाज का तो हुलिया ही बिगड़ा हुआ, उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने बाज को हाथ पर रखा, बुढ़िया को तो कुछ नहीं कहा, बाज को मुखातब करके कहा जो नायलों के हथे चढ़ता है फिर उसका हशर यही होता है। जो नायलों के हथे चढ़ता है उसका हशर यही होता है। हमने कहा तुम इसके अहल नहीं हो, ये मदारिस का निसाब ये उलमा का काम है, मुदर्रिसीन का काम है, शयूखुल हदीस का काम है। और अब उन्होंने एक नया फितना छोड़ा पिछले हफ्ते में कि इस्लामाबाद में खुतबा को लिखे हुए खुतबे दिए जाएंगे और वो लिखा हुआ खुतबा पढ़ा करेंगे जो हुकूमत की तरफ से उन्हें मिलेगा। फिर उनका ख्याल ये है यही सूबों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। हमने कहा तौबा करो, ये तुर्की, मराकश, अल जज़ायर नहीं है, हाँ ये पाकिस्तान है। तुम जिस तरह जिस अंदाज में या मुल्ला को मॉडर्न बनाना चाहते हो कि 3 पीस सूट पहना हुआ है और क्लीन शेव हो, एक हाथ में सिगरेट का टोटा और दूसरे हाथ में बुखारी शरीफ हो और कश लगाती है कहे कि बुखारी खोलो मैं तुम्हें सबक पढ़ाऊं, टुकड़ा मिंबर पे रख के कहे सफे सीधी करो मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं। हमने कहा पाकिस्तानी कौम क़यामत की सुबह तक इस तरह का तुम्हारा मॉडर्न इस्लाम कभी कबूल नहीं करेगी इंशाअल्लाह। करोगे कबूल? क्या कहो इस तरह के इस्लाम कबूल नहीं। हमने कहा ये नजरियाती मुल्क है, यहाँ निसाब बनाओ जिसमें नजरिया हो। आज हमारी कौम के बच्चे प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक 5 करोड़ बच्चे और बच्चियां जो पढ़ रहे हैं उनको कोई नजरिया नहीं दिया जा रहा। हमारा हाँ निजाम तालीम बांझ होकर रह गया। हमने कहा ये नजरियाती मुल्क है, ये इस्लाम, ये मुसलमान बच्चे हैं, तुम इनको कोई नजरिया दो। हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी उम्र के हजरात जानते हैं, उस वक्त इंग्लिश मीडियम वगैरह नहीं होता था, उर्दू मीडियम होता था। उर्दू का कायदा बाबा आया, आम लाया, अलिफ नार बेबकरी काफ कैंची इस तरह का होता था। आज तुमने क्या किया है? इसी को इंग्लिश में तब्दील कर दिया है, कागज जरा अच्छा बना दिया है, ए एप्पल सी कैट डी डॉग बना दिया है। तुमने कौम के बच्चे को कौन सा नजरिया दिया है? मैं कहता हूं अगर तुम्हारे कल पुर्जे ठीक होते, तुम्हारा किबला दुरुस्त होता, तुम किसी के गुलाम ना होते, तो फिर तुम यूं कहते ना अगर अलिफ से अनार बनता है, अलिफ से अल्लाह भी तो बनता है, बे से बकरी बनती है, बे से बिस्मिल्लाह भी तो बनता है, काफ से कैंची बनती है, काफ से कुरान भी तो बनता है, नून से नारंगी बनती है, नून से नमाज भी तो बनती है, मीम से मोची बनता है, मीम से मस्जिद भी तो बनती है। क्या जरूरत थी उसका कुत्ता बिल्ली सिखाने की? वो तो गली कूचों में देख ही लेता। तुम्हें चाहिए था उसके दिल की तख्ती पर रब की अजमतों को नक्श करते। ये तुमने नहीं किया। तुमने कौम को कौन सा नजरिया दिया है? और फिर तुम ये कहते हो निसाब हम देंगे। वो कौन सा निसाब होगा?
हाँ, वजीर तालीम बनाएगा तो आपके पिछले एक वजीर तालीम को तो कुरान के पारों की तादाद मालूम नहीं थी। वजीर दाखिला बनाएगा तो आपके एक वजीर दाखिला को सूरह इखलास नहीं आई। कौन निसाब बनाकर देगा और फिर उसकी कैफियत क्या होगी। इसलिए हमने कहा ये मत सोचो, उलमा और मिंबर और मदारिस इंशाअल्लाह आज भी आजाद हैं, क़यामत की सुबह तक आजाद रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा निसाब, तुम निसाब बनाने के अहल नहीं हो। उस ज़ियाउल हक मरहूम के ज़माने में एक दफ़ा वजारतों में आर्डर आया, मिनिस्ट्रियों में, इधर देखे भाई, कि जोहर की नमाज सरकारी वक्त में पढ़ी जाए। एक सेक्रेटरी के पास आया और उसने अपने जॉइंट सेक्रेटरी को कहा कि ये जोहर की नमाज पढ़ानी है और मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं। उसने कहा सर जोहर की नमाज कौन सी मुश्किल है, मैं पढ़ा दूंगा। उसने जोहर की नमाज पढ़ाई और ऊंची आवाज से किरात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना शुरू किया। पीछे से लोगों ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने और ऊंची आवाज से किरात की। नमाज के बाद किसी जूनियर मुलाजिम ने डरते डरते कहा सर ये तो जोहर की नमाज थी, इसमें तो ऊंची किरात नहीं होती। उसने कहा नहीं, हमने कितनी दफा जुमा पढ़ा है, मौलवी साहब ऊंची किरात करते हैं। उनका जी जुम्मे का हुक्म और है, जोर का हुक्म और है। कहा फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। कहा हम तो बताते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे। कहने लगा मैंने समझा मुझे अच्छा पढ़ने पर अप्रिशिएट कर रहे हो, शाबाश दे रहे हो, इसलिए मैं तो और ऊंचा पढ़ता। हमने कहा ये तुम्हारा काम नहीं, ये इन उलमा का काम है। वफाकुल मदारिस की निसाब कमेटी जिसमें जहां दीदा लोग मौजूद हैं उनका काम है। और मदारिस और मसाजिद की हुर्रियत और आज़ादी को मत सलब करो कि खुतबा को लिखे हुए खुतबे दिए जाएंगे। ये क़यामत की सुबह तक कभी नहीं होगा। आप शुक्र करें कि आपका इदारा वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, मदारिस का वो अजीम नेटवर्क जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, बावजूद इसके कि पिछले स्यादवार में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया निसाब बदलने का, मदारिस की हुर्रियत और आज़ादी का को सलब करने का। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, वफाकुल मदारिस की क़यादत को इन्होंने बड़े तदब्बर से, बड़े हौसले से, बड़ी जुर्रत से उनकी साजिशों को नाकाम बनाया। चुनांचे मदरसे आज भी आजाद हैं, उसी आजादी के साथ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के कायद मदारिस दीनिया नाज़िम आला वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, जिन्होंने हर फोरम पर बड़ी तदब्बर से, बड़ी जुर्रत से और बड़ी दानिशमंदी से इन साजिशों का मुकाबला किया और कर रहे हैं। अल्लाह इनकी सेहत उम्र में बरकत दे। हजरत तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह हजरत का मुफस्सल बयान होगा। आप हजरात आखिर में ये नियत करें, इंशाअल्लाह हम अपनी समादरे इल्मी से, दारुल कुरान से और जहां जहां से लोग तशरीफ लाए हुए हैं नियत करें कि पहले से बढ़कर इंशाअल्लाह मदारिस से ताल्लुक जोड़ेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी औलादों को दीन से, दीनी इल्म से वाबस्ता करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।